साल 2025 भारत के लिए कई मायनों में बेहद दर्दनाक रहा। इस साल देश के अलग अलग हिस्सों में हुए धमाकों, भगदड़ों और हादसों ने सैकड़ों परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। कहीं सुरक्षा में चूक दिखी तो कहीं भीड़ प्रबंधन पूरी तरह फेल रहा। यह साल सिर्फ कैलेंडर का हिस्सा नहीं रहा, बल्कि कई परिवारों के लिए अधूरी कहानियों का नाम बन गया। प्रयागराज के महाकुंभ की भगदड़ हो, दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची अफरा तफरी, पहलगाम का दिल दहला देने वाले आतंकी हमला या फिर अहमदाबाद का सबसे बड़ा विमान हादसा हो, आज के इस वीडियो में हम एक नज़र डालेंगे उन बड़ी घटनाओं पर जिन्होंने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। महाकुंभ भगदड़ प्रयागराज। दोस्तों, आस्था के महासंगम में जब व्यवस्था टूटती है तो श्रद्धा भी आंसुओं में बदल जाती है। मौनी अमावस्या के दिन 29 जनवरी 2025 रात लगभग 1 से 2 बजे के बीच संगम में स्नान के लिए करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे थे। भीड़ का दबाव इतना ज्यादा था कि सुरक्षा व्यवस्था जवाब दे गई। श्रद्धालु ब्रह्मा बेला का इंतजार कर रहे थे, तभी अचानक भगदड़ मच गई। कई लोग कुचले गए, 30 लोग की मौत हो गई और 36 लोग घायल हुए। सवाल यही है, क्या इतनी बड़ी भीड़ की उम्मीद नहीं थी? बैरिकेड्स कमजोर, रास्ते सकरे और सबसे बड़ी बात, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पर्याप्त योजना नहीं थी। इस घटना ने यह साफ कह दिया कि इतने बड़े धार्मिक आयोजनों में बेहतर योजना और भीड़ प्रबंधन कितनी जरूरी है। दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसा, तारीख 15 फरवरी। अब बात करते हैं दिल्ली रेलवे स्टेशन की। महाकुंभ के लिए जा रही ट्रेनों में देरी के कारण नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 14 और 15 पर भारी भीड़ जमा हो गई। अचानक यात्रियों की भीड़ एक साथ कई दिशाओं में चल पड़ी। कोई साफ घोषणा नहीं थी, कोई दिशा निर्देश नहीं थे। कुछ ही मिनटों में भगदड़ मच गई। 15 लोगों की मौत हो गई और 12 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। सकरे, फुट ओवर ब्रिज, बढ़ती भीड़ और कोई इमरजेंसी मैनेजमेंट नहीं, यही वजह थे इस हादसे की। रेलवे स्टेशन जहां रोजाना लाखों लोग आते जाते हैं, वहां इतनी बड़ी लापरवाही, ये सोचकर ही दिल दहल जाता है। पहलगाम आतंकी हमला। दोस्तों, कश्मीर की खूबसूरत वादियां जो कभी पर्यटकों के लिए जन्नत हुआ करती थी, लेकिन 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के बैसरन मैदानों में हुआ आतंकी हमला एक बार फिर याद दिला दिया कि आतंकवाद का जहर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। पर्यटकों के एक समूह पर आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की। दर्जनों लोग की जान गई और कई अन्य घायल हो गए। मासूम लोग जो सिर्फ कश्मीर की खूबसूरती देखने आए थे, आतंकी के शिकार बन गए। ये केंद्र द्वारा 2019 में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने के बाद नागरिकों पर पहला बड़ा आतंकवादी हमला था। सवाल ये है, क्या इंटेलिजेंस फेल हुई? क्या सिक्योरिटी में कोई कमी थी? शायद हमें रीएक्टिवेट की जगह प्रोएक्टिवेट होने की जरूरत है। आरसीबी जीत का जश्न। अब बात करते हैं एक ऐसे हादसे की जो दिल दहला देने वाला है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और विराट कोहली के चाहने वालों की कमी नहीं है। जब आरसीबी ने अपनी पहली आईपीएल जीत हासिल की तो चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर जश्न मनाने के लिए भारी भीड़ जमा हो गई। लेकिन आखिरी वक्त में परेड रूट बदल जाने और सही योजना न होने के कारण हालात बिगड़ गए। भीड़ का दबाव इतना ज्यादा था कि लोग एक दूसरे पर गिरने लगे। इस भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई और 33 लोग घायल हुए। खुशी का जश्न मातम में बदल गया। ये एक ऐसा हादसा था जो पूरी तरह से टाला जा सकता था। सवाल उठा कि इतने बड़े आयोजन में भीड़ नियंत्रण इतना कमजोर क्यों था? अगर पुलिस ने पहले से ही भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था की होती तो शायद ये विनाशकारी घटना नहीं होती। अहमदाबाद प्लेन क्रैश। दोस्तों, 12 जून 2025 को अहमदाबाद में देश का सबसे बड़ा विमान हादसा हुआ। एयर इंडिया की फ्लाइट उड़ान भरने के 1 मिनट से भी कम समय में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। विमान रनवे से कुछ 100 मीटर दूर एक मेडिकल यूनिवर्सिटी परिसर की इमारत से जा टकराया। इस भयानक हादसे में विमान में सवार लगभग सभी यात्रियों की मौत हो गई, सिर्फ एक व्यक्ति बच पाया। आसपास मौजूद लोग भी इस हादसे का शिकार हुए।
कुछ मौतों का आंकड़ा 241 पहुंच गया। शुरुआती जांच में तकनीकी खराबी का संदेह जताया गया। सवाल ये है कि क्या प्लेन की मेंटेनेंस सही से हुई थी? क्या पायलट को सही ट्रेनिंग मिली थी? हवाई यात्रा को सबसे सुरक्षित माना जाता है, लेकिन जब ऐसे हादसे होते हैं तो 241 परिवारों की जिंदगी एक पल में बदल जाती है। तो दोस्तों, 2025 ने हमें बहुत कुछ सिखाया। सैकड़ों जानें गई, हजारों परिवार टूटे, लेकिन सवाल ये है कि सरकार, प्रशासन और नागरिक हम सबको मिलकर अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, ताकि साल 2026 में हमें ऐसी कहानी दोबारा ना लिखनी पड़े। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।